नमस्कार। द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन के एक टॉपिक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और शिक्षक प्रशिक्षण पर उनके प्रभाव के विषय में। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स पे करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21वीं सदी में तकनीकी का तेजी से विकास हुआ है और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए हैं। परंपरागत शिक्षण पद्धतियां बदल रही हैं, शिक्षा अधिक छात्र केंद्रित, तकनीकी पर आधारित और व्यवहारिक हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रहे बदलावों ने शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरूप और महत्व को भी नए आयाम दिए हैं। विभिन्न तकनीकी का विकास, ग्लोबलाइजेशन और छात्रों की बदलती हुई आवश्यकताओं से शिक्षकों में नए कौशलों की और ज्ञान की मांग हो रही है। तो आइए इन बदलावों का और उनका शिक्षक प्रशिक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की। तो हम जानते हैं कि तकनीकी का यूनिफिकेशन हो रहा है, एक इंटीग्रेशन हो रहा है टेक्निक का। डिजिटल बोर्ड्स, इंटरनेट, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सॉफ्टवेयर अब कक्षाओं में आम हो चुके हैं। इनसे शिक्षण पद्धतियां बदल रही हैं। शिक्षकों को तकनीकी का प्रभावी प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक हो गया है। एनईपी 2020 में भी तकनीकी को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। नीति में तकनीक का उपयोग करके शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है, जिसके कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं, जैसे डिजिटल एजुकेशन। एनईपी 2020 में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा, मूक शिक्षण सामग्री MOOC और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा, ऐसा नीति में कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एनईपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तकनीकी कौशल पर बात करें तो एनईपी 2020 में छात्रों में तकनीकी कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। छात्रों को कोडिंग, डेटा विश्लेषण और अन्य तकनीकी कौशल भी सिखाए जाएंगे। पाठ्यक्रमों में बदलाव हो रहा है। एनईपी में अगर हम देखें तो पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। पाठ्यक्रम अधिक व्यावहारिक और छात्र केंद्रित हो रहे हैं। इससे शिक्षकों को नए पाठ्यक्रमों को समझने और प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। डिजिटल कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसमें डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट और विभिन्न शिक्षण सॉफ्टवेयर कक्षाओं में चूँकि बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शिक्षण पद्धतियाँ बदल रही हैं और शिक्षक अधिक क्रिएटिव तरीकों से पढ़ा पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा में कोरोना महामारी के बाद आप देखेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा ने बहुत तेज़ी से गति पकड़ी है। अब छात्र घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शिक्षक से सीख सकते हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से छात्र कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। अब ये मोबाइल लर्निंग का ज़माना है। छात्र केंद्रित शिक्षा में अधिक सक्रिय भागीदारी छात्रों की होने लगी है। अब छात्रों को केवल जानकारी देने की बजाय सक्रिय रूप से सीखने को शामिल किया जा रहा है। बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक छात्र की अलग अलग क्षमताएं और सीखने की शैलियां होती हैं। तो शिक्षक अब छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब जो शिक्षा है वो अनुभव आधारित हो रही है। हमारा जो लर्निंग है वो अनुभव आधारित हो रही है। छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्विक नागरिक यानी ग्लोबल सिटीजनशिप का ज़माना है। शिक्षा का लक्ष्य अब केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी छात्रों को तैयार करना है, जिससे वे वैश्विक स्तर की मांग को पूरा कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को शिक्षण संस्थानों से कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करें और छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हमने जो बात की थी कि आज का समय चूँकि तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए छात्रों को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्सेस, वेबिनार्स के माध्यम से
छात्र अपने ज्ञान को लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम बात करें तो छात्रों में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को छात्रों में समस्या समाधान, रचनात्मकता और संचार जैसे कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। NEP 2020 में कौशल विकास को शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है और यह नीति छात्रों में व्यवहारिक कौशल, रचनात्मकता, समस्या समाधान और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने पर बल देती है, जिसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो जैसा कि अभी बताया भी गया कि NEP में आधारित जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि छात्रों को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल भी सिखाए जाएंगे। उद्योगों से जुड़ाव के लिए शिक्षा संस्थानों को उद्योगों से जोड़कर छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर काम करने का मौका दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास होना चाहिए। NEP का उद्देश्य भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास करना है और शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास केंद्र भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा के विषय में जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की सीखने की चुनौतियों वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे कि शिक्षा प्रशिक्षण पर तकनीकी का क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक प्रशिक्षण, चूँकि आप जानते हैं कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसमें तकनीकी का इनकलकेशन, तकनीकी का समावेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तकनीकी कौशल पर अगर हम बात करें तो शिक्षण का प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में भी अब तकनीकी कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। नए पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपडेट किया जा रहा है। 2 वर्षीय टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में बदला जा रहा है। शिक्षकों को नए पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों, सामग्री और मूल्यांकन पद्धतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट में जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उनमें भी अब स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों को समस्या समाधान, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों और पद्धतियों को नए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में शामिल किया जा रहा है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की अधिगम चुनौतियों वाले छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षकों को निरंतर सीखने के लिए और अपने ज्ञान और स्किल्स को अपडेट रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 21वीं शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था में हो रहे ये परिवर्तन छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तकनीकी का उपयोग छात्र केंद्रित शिक्षा, कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ रहा है। हालांकि इन परिवर्तनों के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता। इन चुनौतियों का समाधान करके हम एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों ने शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरूप को बदला है। अब शिक्षकों को केवल विषय का ज्ञान नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के स्किल्स और टेक्निक का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वे शिक्षकों को बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर सकें। आशा है कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। आगे के इसी प्रकार के कार्यक्रमों को देखने के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए द नॉलेज ब्रेकर्स को, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के नए कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।